नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस इसमें जो है करेंगे। साथ ही उससे जुड़ी हुई एक शॉर्ट नोट यानी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, दुर्लभ साइबेरियाई सारस डैश में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वेदिथंगल पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या रंगनाथिट्ट पक्षी विहार। तो जो दुर्लभ साइबेरियाई सारस जो है वो कहाँ पर आया करते थे, वो आया करते थे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य भी है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया था। तो ये जानकारी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, मयानी पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा अभ्यारण्य था, तो देखिए हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जो नोट था उसमें क्या लिखा था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ साइबेरिया सारस के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य भी है और राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कहाँ पर है केवलादेव, भरतपुर जिले में, इसलिए इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था, केवलादेव। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। यह पक्षी अभ्यारण्य 230 से भी ज़्यादा प्रजातियों के हजारों पक्षियों के निवास स्थान है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा। तो सिमलीपल बायो रिजर्व कहाँ पर है, वो उड़ीसा में है। ऑप्शन फोर्थ वाला राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। सिमलीपल बायो रिजर्व भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान तथा एक हाथी अभ्यारण्य है। यह पार्क 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सिमलीपल कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है। सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है, राजाजी उत्तराखंड। अगर आपको जैसे नेशनल पार्क याद करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी प्रोवाइड की है। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख के आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के ज़रिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। इसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या असम। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति के 12 सिंघा भी पाए जाते हैं। वन्य जीवों में यहाँ चीतल, सांभर, हिरण, बारहसिंगा, चिंकारा, उदबिलाव, भालू, गौर आदि स्तनधारी निवास करते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो जो फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर है वो भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई तथा 1988 में इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अरबीधिट्टू वन्य जीव पशु विहार स्थित है। तो अरबीधिट्टू ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो अरबीधिट्टू जो वन्य जीव पशु विहार है वो कहाँ पर स्थित है, वो है कर्नाटक में, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है कर्नाटक। अरबीधिट्टू वन्य जीव पशु विहार कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। इस अभ्यारण्य को 30 अप्रैल 1985 में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा अरबीधिट्टू अगर पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। ऑप्शन है हांगुल, संगाई, चीतल या तेंदुआ। तो किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण कहा जाता है, तो हिरण की अगर बात की जाए तो हांगुल जो है उसे एक कश्मीरी हिरण के रूप में जाना जाता है, हांगुल। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर है। हांगुल प्रजाति के हिरण को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। हांगुल उत्तर भारत और पाकिस्तान विशेषकर कश्मीर में पाई जाने वाली लाल किरण की एक नस्ल है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम सर्वस एलोफस हांगुल है।
तो हंगुल जो है वो कश्मीरी हिरण के रूप में जाना जाता है और ये लाल हिरण की एक नस्ल होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, असम या गोवा। तो भारत में जो हाथी जो है वो सिर्फ 3 राज्यों में नहीं पाए जाते हैं और इसमें जो पहला है वो है गोवा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है गोवा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। गोवा में जो है हाथी नहीं पाए जाते हैं। गोवा, राजस्थान और गुजरात राज्य को छोड़कर सभी स्थानों में हाथी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सिर्फ गोवा, राजस्थान और गुजरात में नहीं पाए जाते हाथी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2016 में किस स्थान को भारत का 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ओरंग टाइगर रिजर्व असम। अब इसमें देखिए, याद करने लायक जो बात है वो क्या है। एक पहला तो प्रश्न है कि 2016 में 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र कहाँ शामिल किया गया। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए हुए सभी के सभी सही है, मतलब यानी कि जो टाइगर रिजर्व जो है पक्के जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, राजाजी उत्तराखंड में है, बोर जो है वो महाराष्ट्र में है और औरंग जो है वो असम में है। तो ये भी याद करने लायक चीज़ें हैं। अब हमारे हम सही अगर आंसर की बात करें तो सही वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है औरंग टाइगर रिजर्व असम। 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र जो है औरंग जो है असम का घोषित किया गया था। फरवरी 2016 में औरंग टाइगर रिजर्व असम को भारत के 49वें बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित कमलांग भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो अभी हमने जैसे पढ़ा था औरंग का, तो औरंग कहाँ पर है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो असम में। अभी हमने ऊपर जो ऑप्शन पढ़े थे उसमें औरंग का नाम दिया था असम। तो इसमें देखिए, बाकी तो हमें शायद नहीं पता थे, लेकिन अगर हम औरंग की बात करें तो हमने जस्ट ऊपर देखा था। तो याद रखिएगा, औरंग कहाँ है? असम में है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्र में से एक है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान तथा औरंग राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के शोणितपुर जिले में स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक सिंह के गेंडों की विश्व की 2/3 संख्या निम्न में से किस अभ्यारण्य में है? ऑप्शन है बांदीपुर, काजीरंगा, मानस या पेरियार। तो एक सिंह जो गेंडों की विश्व की 2/3 संख्या है वो कहाँ है? वो काजीरंग अभ्यारण्य में है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडों की सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ साथ बाघों, हाथियों, भालुओं तथा कई स्तनधारियों एवं हजारों पक्षियों के वास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, काजीरंगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क डैश में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, केरल या उत्तराखंड। इसका आंसर शायद आप बता देंगे, तो इसका आंसर क्या था? असम। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, एनसीआर क्षेत्र, हरियाणा या पंजाब। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नोएडा में स्थित है। कुछ पक्षी अभ्यारण्य व संबंधित राज्य निम्न हैं। अब इसमें देखिए, सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह रिजर्व 5 जिलों नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई हिरण को खबरों में किस राज्य का राज्य जानवर देखा गया है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो शंघाई हिरण जो है वो मणिपुर का में स्थित है, मणिपुर में है। शंघाई हिरण को वर्ष 1950 से 51 में विलुप्त प्राय जीव घोषित किया गया था, क्योंकि उस समय इनकी जो संख्या थी वो बहुत कम हो गई थी। मणिपुर राज्य में शंघाई हिरण को पुनः देखा गया था और शंघाई हिरण मणिपुर राज्य का राजकीय पशु बन गया। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश में है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन 4 वाला जो है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यानी उस समय से हैली नेशनल पार्क के लिए स्थापित किया गया था। 1957 में पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में चमोली जिले में स्थित है? अगला प्रश्न है, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 630 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ उत्तर भारत का विशाल उद्यान है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सहित 1988 में से विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जा चुका है। नंदा देवी जीव मंडल में पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत के लगभग जो पक्षी अभ्यारण्य हैं वो यूनेस्को द्वारा लिए गए हैं। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चंस जो कि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए हैं। साथ ही उससे जुड़ी हुई एक शॉर्ट जानकारी भी आपको बताई गई है। इन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से आप देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हार्डली कर रहे हैं तो इस वीडियो को, और भी कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो जल्दी से आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।